हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कैसे सॉल्व करना है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि जब भी आप अपना वर्क करने बैठते हैं, अपनी वीडियो क्लास लेने बैठते हैं, तो अपनी बुक, नोटबुक और राइटिंग मटेरियल अपने पास रखा करो, है ना। जब भी आपने क्वेश्चन नंबर, लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 16 देखा, उसको वीडियो में सुना और आपको समझ आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज कर दो। वीडियो रोकने का एक बटन है, स्टॉप का एक बटन है, वहाँ आप क्लिक करोगे, वीडियो वहीं की वहीं रुक जाएगा। अब आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और उसको अपने हिसाब से सॉल्व करो, जो भी आपको वीडियो में समझ आया है, ठीक है। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। फिर जब 16 हो जाए, सेम प्रोसीजर आप 17 के लिए अप्लाई करो। वीडियो सुनो, क्वेश्चन समझो, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है, फिर वीडियोस को वहीं की वहीं पॉज कर दो, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव होगी स्टूडेंट्स, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको समझ भी आएगा, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप वीडियो में देख के समझोगे, एक बार आप खुद से करके समझोगे, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह आ जाएंगे, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज पर डे। स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस माने होता है उत्पादित करना, मतलब बनाना। एक फैक्ट्री, और स्क्रूज माने होता है पेच। पेच होते हैं जो कि बोर्ड वगैरह में लगाए जाते हैं, है ना। स्क्रूज माने होते हैं पेच। तो एक फैक्ट्री 6985 पेज एक दिन में, पर डे, पर का मतलब होता है प्रतिदिन, एक दिन में उत्पादित करती है, बनाती है। एक फैक्ट्री 6985 पेज एक दिन में बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज विल बी प्रोड्यूस्ड इन 358 डेज। तो 358 डेज में कितने पेज बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी माने कितने। तो बहुत सिंपल है, आपको एक दिन का दिया है ना, एक दिन का प्रोडक्शन दिया है और ज़्यादा दिन का पूछा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मैंने हमेशा समझाया है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब आपको किसी एक दिन का वैल्यू दिया हो और ज़्यादा दिन का पूछा हो, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Here's your question, students. First of all, we write the language. It is given in your question, students. If you see properly, you can see this line from your question. So production of screws in one day is equal to 6985. एक दिन में बनने वाले पेचों की संख्या कितनी है, 6985। लेकिन हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन 358 डेज। हमें 358 डेज का प्रोडक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता लग जाएगा कि 358 डेज में कितना प्रोडक्शन हो सकता है। सो योर आंसर विल बी 6985 इंटू 358 इज इक्वल टू 25,630 स्क्रूज। ओके स्टूडेंट्स, एक दिन में कितने पेज बनते थे, 6985। तो 358 डेज में कितने स्क्रूज बनेंगे, 25,630।
एंड इट विल बी योर आंसर एंड हियर इज योर यूनिट। ये हमने नंबर ऑफ स्क्रूज निकाले हैं ना, नंबर ऑफ पेच निकाले हैं ना, इसलिए हमें नीचे लिखना पड़ेगा कि 25,630 स्क्रूज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज Mr. Bhaskar saves ₹8,756 every month। सेव्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचत करना, बचा लेना। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने आपको एक शॉप पे भेजा, मान लीजिए, है ना, ये एग्जाम्पल है, और आपको 20 रुपीज़ दिए और कोई भी एक सामान मंगाया, तो आपने वो सामान आया मान लो 15 रुपीज़ का, तो आपने 5 रुपीज़ क्या किए, सेव कर लिए, बचा लिए। ठीक है, जो भी टोटल इनकम होती है उसमें से सारे खर्चों को जब माइनस कर दिया जाता है तो उसको सेविंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक मिस्टर भास्कर नाम के व्यक्ति हैं, वो हर महीने में कितना अमाउंट सेव करते हैं, बचत कितनी करते हैं, 8,756। नाउ हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। अगर एक महीने में वो 8,756 रुपीज़ सेव करते हैं तो 13 ईयर्स 13 साल में कितना बचाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक बात समझो, अगर हमें इधर एवरी मंथ हर महीने की बचत दी है तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 13 साल में टोटल महीने कितने होते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर तो महीनों की सेविंग दी है और अगर आप इधर 13 ईयर्स साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर पर मंथ की सेविंग दी है तो आपको पहले नंबर ऑफ मंथ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आप लोगों को पता है जनवरी टू दिसंबर, 1 ईयर है 12 मंथ्स, ये तो आपको बचपन से ही पता है। लेकिन 13 ईयर्स में कितने ऐसे महीने होंगे, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले लिखिए सेविंग्स ऑफ ईच मंथ। एक महीने में, प्रत्येक महीने में कितनी सेविंग होती है, ₹8,756। क्लियर, ये तो आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 13 साल में कितनी सेविंग होगी। अब 13 साल में कितने महीने होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं ये तो पता है। एक साल में कितने महीने होते हैं स्टूडेंट्स, 12, है ना। तो 13 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके, मैंने अभी ऊपर समझाया है। एक साल के महीने दिए हैं और 13 साल के पूछे हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके। सो नंबर ऑफ मंथ्स इन 13 ईयर्स इज इक्वल टू 13 इंटू 12। अब ये 12 कहाँ से आया, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि 12 मतलब मंथ्स ऑफ 1 ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 13 साल में कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 156 मंथ्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास 1 मंथ की सेविंग आ गई और नंबर ऑफ मंथ्स आ गए, तो आप सेविंग ऑफ 13 ईयर्स इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, बाय मल्टीप्लाइंग सेविंग इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। सो योर आंसर विल बी ₹13,65,936। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करोगे। तो आज हमने समझा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। तो आज आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में, और जैसे मैंने बताया है, वीडियो पॉज करो, अपने आप क्वेश्चन समझो, अपने आप सॉल्व करो, उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 तक अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोशिश करो समझने की।
है ना, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे, ध्यान से नहीं समझोगे जो भी बताया जा रहा है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आज आपका होमवर्क